हेलो एवरीवन, रीजनिंग की इस अगली क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आज हम रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। रीजनिंग के पिछले वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करा रहे हैं। तो इनसे आपको हर क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। रीजनिंग के सवाल वैसे बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे प्रश्न को पढ़ के तो बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं रीजनिंग के सवाल, इसलिए इनको समझना हमें अच्छे से ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल यहाँ पे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या दी है 9:8 समानुपात 16 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आप सबसे पहले अगर हम देखें आगे वाली संख्याओं को, यानी 9:8 को, तो हमें 9 और 8 में क्या रिलेशन नज़र आ रहा है। तो अगर सामान्य रूप से हम देखें तो 9 और 8 यानी 9 से 1 कम है 8, लेकिन 9 से 1 कम 8 होने पे इधर हमारे पास 16 से 1 कम होना था यानी 15 होना था, लेकिन 15 हमारे पास ऑप्शन में कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये सोचेंगे कि ये 9 क्या हो सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर यदि हम लिखते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, और अगर इस 8 को देखें तो ये 8 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ये होता है क्यूब होता है। 8 होता है किसका क्यूब? 2 का क्यूब, यानी कि 3 पे 2 घात लगाते हैं तो 9 आता है, और 2 पे 3 घात लगाते हैं तो 8 आता है। जैसे 3 पे 2 घात यानी 3 को अगर हम 2 बार लिखें तो गुणा करने पे हमारे पास 9 आ जाएगा। ऐसे ही 2 पे 3 घात यानी 2 को 3 बार लिखें तो गुणा करने पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये 9 और 8 क्या है? 9 तो है 3 का स्क्वायर और 8 है 2 का क्यूब, यानी 9 है 3 का वर्ग और 8 है 2 का घन। अब अगर हम देखें यहाँ पे 16 को, तो 16 किसका स्क्वायर नजर आ रहा है? हमें 4 का स्क्वायर नजर आ रहा है। और अब हमें अगली संख्या लेनी है। तो जैसे यहाँ 3 के बाद 2 था, क्योंकि 3 का स्क्वायर था और 2 का क्यूब था, तो ऐसे ही 4 का स्क्वायर है तो 4 से 1 कम, यानी कि 3 का क्या लेना पड़ेगा हमें? क्यूब। यहाँ जैसे 2 था, 3 था तो 1 कम यानी 2 था। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 है तो हम उससे 1 कम यानी 3 ले लेंगे। अब उसमें 3 पे स्क्वायर था, यहाँ 4 पे स्क्वायर है। इसी प्रकार उसमें 2 पे क्यूब था तो हम यहाँ 3 पे भी क्या लगा देंगे? क्यूब लगा देंगे। तो अगर हम देखें तो 3 का क्यूब यदि करते हैं तो 3 का क्यूब यानी 3 को हम 3 बार लिखें तो गुणा करने पे कितना आएगा? 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, 27। तो ये संख्या कैसे आ गई है? हमने सबसे पहले देखा 9 क्या था? 3 का स्क्वायर था, और 8 क्या था? 2 का क्यूब था। इसी प्रकार हमने देखा कि 16 भी क्या है? 4 का स्क्वायर है। तो अब 4 से 1 कम लेना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में 3 से 1 कम था 2, ऐसे ही 4 से 1 कम यानी 3 लेंगे।
तो 3 का भी हमें क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि वहां पे हमने ऊपर 2 का क्यूब किया है, तो इसमें हमने 3 का क्यूब कर दिया। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर सी वाला है, 27। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब देखते हैं हम इसी के दूसरे प्रश्न को। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है, तो ग्रीस को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो इंग्लैंड में जो ई आ रहा है वो ई तो ABCD के अक्षर में देखा जाए तो 5वें नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो अंक दिया है उसमें सबसे पहले नंबर पे 1 दे रखा है, तो ये नंबर के हिसाब से तो है नहीं यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास ग्रीस को अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले अगर हम ग्रीस को के जी को अगर देखें, यहाँ पे ग्रीस में जो जी आ रहा है उसे यदि हम देखें तो जी इंग्लैंड में है या फ्रांस में है, तो हम देखें तो इंग्लैंड में हमें मिल रहा है जी। कौन से नंबर पे है ये इंग्लैंड में जी, तीसरे नंबर पे है, तो इसका अंक कौन सा हुआ, ये तीसरे नंबर वाला यानी 3। तो जी को हम क्या लिखें, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसी प्रकार अब हम आर को अगर हम देखें तो आर कहाँ पे आ रहा है, आर आ रहा है फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में आर किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर का यहाँ पे अंक कौन सा है, हमारे पास 8 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8 को। फिर ई है ग्रीस के अंदर, अगला शब्द है ई, तो ई किसके अंदर आ रहा है, ई देखा जाए तो आ रहा है इंग्लैंड के अंदर भी आ रहा है और फ्रांस के अंदर भी आ रहा है, तो कहीं का भी हम अंक देख सकते हैं। इंग्लैंड में जो ई आ रहा है उसका अंक कौन सा है, 1 है, तो हम यहाँ पे ई की जगह 1 लिखेंगे और दूसरे ई की जगह भी क्या लिख देंगे 1, क्योंकि दोनों ही ई के लिए क्या लिखाएगा 1। अब अगर हम देखें सी को, तो सी किसके अंदर आ रहा है, फ्रांस के अंदर आ रहा है, ये इसकी जगह पे वाला अंक कौन सा है, 9 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। अब है ई के लिए फिर से हम क्या करें, वही ई के लिए भी हाल हमने 1 लिखा था, तो यहाँ भी क्या लिख दिया 1, यानी 38 11 91। 38 11 91 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, 38 11 91 ए वाले ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है, यानी इसका आंसर ए वाला है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो रीजनिंग के क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा हमें सोचना है, अगर हमने थोड़ा सा सोच लिया उसके बारे में तो बहुत ही आसानी से हम उसका आंसर ला सकते हैं और हमारा एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।